वेलकम बच्चों। तो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई है, इफ 5 टाइम्स tan स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x इक्वल टू 2 cos 2x प्लस 9 देन द वैल्यू ऑफ cos 4x इज, एंड इसके रिस्पेक्ट में चार ऑप्शंस अपने पास दिए गए हैं। तो एक काम ही कर लेते हैं कि ये जो इक्वेशन दी गई इस पूरी इक्वेशन को cos 2x के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं सबसे पहले। और ऐसा करने के लिए 5 को तो एज लिखा रहने दिया, और फिर जो tan स्क्वायर x है इसको लिख देते हैं sin स्क्वायर x, एंड डिवीजन में cos स्क्वायर x, फिर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को एज इट इज लिखा रहने दिया। और राइट हैंड साइड पर 2 cos 2x गिवन था तो इसको एज इट इज लिखा रहने देते हैं, देन प्लस 9। अब एक काम ही करते हैं, ये जो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर था इसको 2 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब 5 को एज इट इज लिखा रहने दिया। 2 साइन स्क्वायर एक्स को लिखा जा सकता है 1 माइनस कॉस 2x, और 2 cos स्क्वायर एक्स को लिखेंगे 1 प्लस कॉस 2x। तो जैसे ही इस आइडेंटिटी का यूज किया फिर फर्दर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो कॉस स्क्वायर एक्स को लिखा जा सकता है 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2, और फिर राइट हैंड साइड पे मिल गया है 2 cos 2x प्लस 9। अब यहाँ पर एक छोटा सा सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं, तो यहाँ पर cos 2x को थोड़ी देर के लिए t रख कर चलते हैं। तो अब इस तरह से होगा कि पूरी की पूरी इक्वेशन अपने को t के फॉर्म में मिलेगी। तो अब जैसे ही cos 2x के प्लेस पर t रखा तो रिजल्टेंट मिला 5 टाइम्स 1 माइनस टी डिवीजन में 1 प्लस टी, देन माइनस 1 प्लस टी डिवाइडेड बाई 2, फिर इक्वल टू 2t प्लस 9। तो फर्दर ब्रैकेट को और सिंप्लीफाई करें तो मिल गया है 5 टाइम्स ट्वाइस ऑफ 1 माइनस टी, फिर माइनस 1 प्लस टी का होल स्क्वायर, डिवीजन में आ गया ट्वाइस ऑफ 1 प्लस टी, और फिर 2t प्लस 9। फर्दर इसे सिंप्लीफाई करें तो नेक्स्ट अपने को रिजल्ट मिलेगा 5 टाइम्स, और ये बन गया है 2 माइनस का 2t, देन माइनस यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर। इस आइडेंटिटी को यूज कर लेते हैं तो सारे टर्म्स पॉजिटिव साइन के साथ मिलेंगे, बाहर नेगेटिव होने की वजह से सारे टर्म्स नेगेटिव हो जाएंगे। तो बना माइनस टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 1, डिवीजन में आ गया है 2 प्लस 2t, और इक्वल टू 2t प्लस 9। तो फर्दर से सिंप्लीफाई करें तो लिख सकते हैं 5 टाइम्स, और ये मिल जाएगा माइनस टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 1, और फिर राइट हैंड साइड पे बन गया है 2t प्लस 9 एंड 2t प्लस 2। तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो रिजल्टेंट मिल रहा है माइनस का 5t स्क्वायर माइनस का 20t, फिर प्लस 5, और राइट हैंड साइड पे मिल जाएगा 4t स्क्वायर प्लस 18t एंड 4t, तो मिल गया है 22t और प्लस 18। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो एक काम करते हैं, जितने भी टर्म्स हैं उनको राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर देते हैं। तो रिजल्टेंट बनेगा 9t स्क्वायर, और फिर माइनस 20t, और इधर शिफ्ट हुआ तो प्लस का 20t बन जाएगा, एंड 22t पहले से गिवन था तो ये बन जाएगा 42t, और फिर प्लस 18 माइनस 5 तो ये बन गया 13, फिर इक्वल टू 0। फिर फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो एक काम ही करते हैं, इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे बन रहा है 9t स्क्वायर, देन प्लस 3t प्लस 39t, और प्लस 13 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर 3t कॉमन किया तो रिजल्टेंट बन जाएगा 3t प्लस 1, फिर प्लस नेक्स्ट यहाँ से 13 कॉमन किया तो रिजल्टेंट बना 3t प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इस तरह से गिवन लेफ्ट हैंड साइड पे जो एक्सप्रेशन था उसके दो फैक्टर्स बने। पहला फैक्टर है 3t प्लस 1, नेक्स्ट फैक्टर है 3t प्लस 13 इक्वल टू 0। तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से t की दो वैल्यूज मिल गई, पहली है माइनस 13/3, दूसरी है माइनस 1/3। तो अब माइनस 13/3 को अगर देखा जाए तो अप्रोक्सीमेटली 4 पॉइंट समथिंग बनेगी, और जो t था वो cos 2x दिया गया था। तो अब cos 2x जो होता था वो -1 से 1 वेरी करता था, तो यानी कि ये वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं होगी। तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू एग्जिस्ट करी, दैट इज t इज इक्वल टू -1/3। तो अब इस तरह से बन गया है cos 2x इज इक्वल टू -1/3। फिर नेक्स्ट इसमें करना अपने को ये था कि cos 4x की वैल्यू इवेलुएट करनी थी। तो यहाँ से cos 4x को लिखा जा सकता है 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1। तो अब जैसे ही इसमें cos 2x की वैल्यू को पुट किया तो बन गया -1/3 का होल स्क्वायर माइनस 1। तो फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो रिजल्ट मिला है ट्वाइस ऑफ, ये बन गया 1/9 और फिर -1।
तो सिंप्लीफाई करें तो रिजल्ट बना 2/9 -1। तो नेक्स्ट सिंप्लीफाई किया तो माइनस का 7/9 बन गया। तो इस तरह से cos 4x की वैल्यू मिली -7/9 एंड इस क्वेश्चन में ऑप्शन डी इज द करेक्ट चॉइस।